ये कहानी है अकी की। एक ऐसा लड़का जिसे गंदगी से इतनी नफरत है कि जहां भी उसे जरा सी भी धूल या गंदगी दिखती है वो तुरंत सफाई करना शुरू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोगों को खुद को छूने तक नहीं देता ताकि वो गंदा ना हो जाए। उसके इस अजीब से जुनून की वजह से पूरे स्कूल की लड़कियां उसकी दीवानी हैं। अकी सिर्फ सफाई में ही माहिर नहीं है बल्कि वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का भी स्टार खिलाड़ी है और उसे खेलते देखने के लिए मैदान में हजारों लोग आते हैं क्योंकि फुटबॉल खेलते वक्त भी वो सफाई का पूरा ध्यान रखता है। मतलब क्या ही अलग लेवल का बंदा है ये। पर क्या अकी कभी किसी लड़की को अपने करीब आने देगा? क्योंकि सफाई के चक्कर में तो वो किसी को खुद को छूने तक नहीं देता। तो चलिए जानते हैं अकी की इस कमाल की कहानी को। अकी एक बहुत ही टैलेंटेड हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर है जो अपनी टीम के लिए विनिंग गोल करता है। गोल होते ही उसकी पूरी टीम खुशी में उसकी तरफ दौड़ती है और उसे गले लगाने लगती है, लेकिन अकी उनसे दूर हट जाता है क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच एक लड़की अपने घर से ये पूरा मैच देख रही थी और अपने कैट प्लशी को गले लगाकर कहती है कि अकी तो सच में बहुत बड़ा क्लीन फ्रीक है। फुजमी हाई स्कूल में अकी एक सेलिब्रिटी की तरह है। वो हैंडसम है, फेमस मिडफील्डर है, लेकिन उसे अपने आसपास सफाई का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था। वो अपने डेस्क को साफ कर रहा होता है, तभी उसका टीममेट जेन उसे लेने आता है और कहता है कि प्रैक्टिस पहले ही शुरू हो चुकी है। स्कूल के ग्राउंड में अकी आराम से अपने हाथों पर साबुन लगा रहा होता है जबकि स्कूल की लड़कियां उसके आसपास जमा हो जाती हैं। ये देखकर जेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जल्दी प्रैक्टिस में आने के लिए कहता है। प्रैक्टिस के बाद कोच मीवा जेन को एक पानी की बोतल देती है और कहती है कि अकी एक बहुत बड़ा जर्मफोब है, इसलिए उसके साथ थोड़ा सब्र रखना चाहिए। फिर वो अकी को अपनी बोतल ऑफर करता है, लेकिन अकी उस बोतल को भी धोकर इस्तेमाल करता है जिससे जेन और ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर प्रैक्टिस दोबारा शुरू होती है और अकी अपने ही टीममेट के खिलाफ बहुत ही कूल और सटीक खेल दिखाता है जिससे जेन और भी गुस्से में आ जाता है। जेन अपनी टीम को डांटता है कि वो अकी को बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन एक टीममेट जवाब देता है कि असल में स्पॉइल तो जेन खुद है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। जेन पलटकर कहता है कि अमीर होना और अच्छा फुटबॉल खेलना दो अलग बातें हैं। जब जेन अकी को गंभीरता से खेलने के लिए डांटने जाता है तभी कोच मीवा उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है और सबको दिखाती है कि वो जूडो में बहुत एक्सपर्ट है। अकेले में जेन गुस्से में बड़बड़ाता है कि अकी कांटेक्ट प्ले से हमेशा बचता है। तभी उसे याद आता है कि एक लड़की क्लब रूम का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकी को देखते ही भाग गई। कुछ देर बाद कोच मीवा जेन को दिखाती है कि अकी प्रैक्टिस के बाद फुटबॉल बॉल्स को साफ कर रहा है। भले ही वो जर्मफोब है, लेकिन वो फुटबॉल से बहुत प्यार करता है और गंदगी से नफरत होने के बावजूद पूरी मेहनत करता है। अगले दिन ताकेची नाम का एक लड़का आता है जो जापान अंडर 16 टीम के लिए अकी के साथ सेलेक्ट हुआ था। वो फुजमी हाई स्कूल आता है और जेन को इग्नोर कर देता है। वो अकी को कहता है कि वो ऐसे स्कूल में अपना टैलेंट बर्बाद कर रहा है जो हर साल प्रीलिमिनरी राउंड में हार जाती है, लेकिन अकी कहता है कि फुजमी हाई स्कूल में कुछ खास बात है। इसे साबित करने के लिए दोनों स्कूलों के बीच फ्रेंडली मैच होता है। अचानक ताकेची अपने एब्स दिखाकर अपने कॉन्फिडेंस का मजाकिया अंदाज में प्रदर्शन करता है। अकी अब सीरियस होकर खेलता है और एक एक करके प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए गोल कर देता है। वहीं वो लड़की भी ये मैच देख रही होती है और अकी के टैलेंट से इंप्रेस हो जाती है। कोच मीवा अकी के प्ले को एनालाइज करती है और नोटिस करती है कि उसकी जर्मफोब आदत उसकी ताकत बन जाती है क्योंकि वो कांटेक्ट से बचते हुए बहुत क्लीन और सटीक मूव करता है। फुजमी अब आगे होता है, लेकिन ताकेची पूरी तरह अकी को टारगेट करने का फैसला करता है और उसे 4 प्लेयर्स से घेर देता है। जेन भी गोल करने दौड़ता है, लेकिन उसका शॉट खराब जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और ताकेची की टीम आगे निकल जाती है। ताकेची अकी को कहता है कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसे इस लो लेवल स्कूल में नहीं रहना चाहिए और उनके स्कूल में आ जाना चाहिए। अब सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। कोच मीवा को लगता है कि अकी के खेल में कुछ गड़बड़ है और वो जेन को बुलाती है। जेन अकी के पास जाता है और समझता है कि वो इंजर्ड नहीं है बल्कि उसे गंदा होने का डर है। ये देखकर जेन को थोड़ी निराशा होती है। आखिरी 5 मिनट में ताकेची फिर से गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन अपने चेहरे से बॉल रोक लेता है। भले ही वो अकी जितना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बॉल को गोल की तरफ फेंकता है, लेकिन मिस हो जाता है। तभी अकी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे आता है और कीचड़ में भीगते हुए बॉल को किक करके गोल कर देता है। जेन पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे तो गंदगी से नफरत है। अकी कहता है कि क्योंकि ये आखिरी 5 मिनट थे और वो गंदगी सह सकता है, लेकिन हार नहीं। ये सुनकर जेन मुस्कुराता है और मान जाता है कि उसे अकी की ये जीतने की भूख पसंद है। जैसे ही गोल होता है पूरी टीम खुशी से झूम उठती है क्योंकि उन्होंने ओशिगामी हाई के खिलाफ मैच जीत लिया था। जेन खुशी में अकी को गले लगाने दौड़ता है, लेकिन हमेशा की तरह अकी उसे इग्नोर कर देता है। जेन अब गुस्सा होने ही वाला था कि तभी अकी उसकी तरफ देखकर थम्स अप दिखाता है और उसके शानदार हेडर की
तारीफ करता है। ये देखकर जेन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। उधर ताकेची अपने एब्स दिखाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसे भी फुजिमी हाई में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आखिर इस स्कूल में ऐसा खास क्या है। क्लब रूम में अकी बड़े आराम से बिल्ट इन बिडेट वाले टॉयलेट को साफ कर रहा होता है। वो मन ही मन खुश था कि उसने ऐसा स्कूल चुना जहां इतने बढ़िया टॉयलेट हैं। अकी की सबसे बड़ी फैन मोचा पहले भी उससे ग्रेड स्कूल के समय मिल चुकी थी। उसे याद आता है कि अकी हमेशा से ऐसा लड़का था जो दूर से ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था, चाहे आसपास कितना भी खतरा क्यों ना हो। मोचा अक्सर क्लासरूम की खिड़की के बाहर से उसे देखा करती थी। उसे अकी का शांत लेकिन हमेशा डटे रहने वाला स्वभाव बहुत पसंद था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा वो दिन याद था जब 5वीं क्लास में पहली बार उसकी अकी से बात हुई थी। आज भी मोचा यही सोचती है कि क्या अकी को वो पल याद होगा या नहीं। फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान जेन उन लड़कियों को चुप करवाता है जो अकी के लिए चीयर कर रही होती हैं। फिर वो अकी को बोलता है कि बॉल्स को हाथ लगाने की जगह उन्हें किक मारकर साफ करे। लेकिन तभी एक फुटबॉल सीधा जेन के चेहरे पर जाकर लगती है, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ जाता है। लॉकर रूम के अंदर टीम का एक मेंबर जिन सबको बताता है कि आजकल कोई उसे चुपके से देख रहा है। ये सुनकर बाकी लड़के हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकी हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ लॉकर साफ करने में लगा हुआ था। अगले दिन टीम का प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है। उसी दौरान मोचा बड़ी सफाई से फुटबॉल टीम के लॉकर रूम में घुस जाती है। मैच खत्म होने के बाद पूरी टीम लॉकर रूम देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। सब अकी की तारीफ करने लगते हैं। तभी जेन देखता है कि उसके कपड़े भी बड़े अच्छे से फोल्ड किए हुए हैं। वो अकी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन अकी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और के कपड़ों को हाथ लगाने से पहले मरना पसंद करेगा। फुटबॉल क्लब का कप्तान गाकू सबको अपना सामान चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि शायद कोई चुपके से लॉकर रूम में घुस आया था। जैसे ही अकी अपना लॉकर साफ करने जाता है, उसे अपनी यूनिफॉर्म के पास एक कैट प्लशी दिखाई देती है। अगले दिन फिर लॉकर रूम चमचमाता हुआ मिलता है, जबकि कमरा लॉक था। गाकू मजाक में कहता है कि सबको इसे किसी परी का काम समझ लेना चाहिए। पूरा हफ्ता यही चलता रहता है और एक दिन जब अकी अपना लॉकर खोलता है तो उसके अंदर एक बड़ा सा कैट प्लशी रखा होता है। अगले दिन मोचा बड़ी चालाकी से फिर लॉकर रूम का लॉक खोलती है और अपने सफाई के सामान के साथ अंदर चली जाती है। सफाई करते हुए उसे वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार अकी से बात की थी। उस समय अकी एक बिल्ली को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी जर्मफोबिया की वजह से वो उसे हाथ नहीं लगा पा रहा था, जबकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद थीं। अकी को उदास देखकर मोचा ने उसे एक कैट प्लशी दी थी। अकी ने वो प्लशी लेने के लिए हाँ तो कहा, लेकिन एक शर्त पर कि उसे पहले अच्छे से धोया जाएगा। वर्तमान में मोचा फिर से एक नया प्लशी अकी के लॉकर में रख देती है। वो जानती थी कि अकी उसकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो साइड लाइन से उसे खुश करना चाहती थी। जैसे ही वो लॉकर बंद करती है, वो देखती है कि दरवाजे के पास अकी पहले से खड़ा उसे देख रहा था। मोचा घबरा जाती है। वो तुरंत अपना चेहरा छुपाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अकी अब उसे अजीब या डरावनी लड़की समझेगा। लेकिन अकी उसे डांटने की बजाय कुछ और सफाई का सामान पकड़ाता है। फिर वो मोचा के बनाए हुए कैट प्लशी को दिखाकर कहता है कि उसका ये अजीब सा चेहरा आज भी बिल्कुल नहीं बदला। अकी उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है। ये सुनते ही मौका की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि अकी को वो अब तक याद है। तभी अचानक जेन पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और अकी को डांटना शुरू कर देता है। वो लोग उसे लड़की को चुपके से अंदर लाने और प्रैक्टिस छोड़ने के लिए सुनाने लगते हैं। उसी दौरान सबको पता चल जाता है कि लॉकर रूम की सफाई वाली परी असल में मौका ही थी। अपने कारण सबको परेशानी होने पर मौका शर्मिंदा होकर जल्दी से माफी मांगती है। वो कहती है कि वो बस उनकी मदद करना चाहती थी, काम आना चाहती थी। हालांकि वो ये बात छुपा जाती है कि वो ये सब सिर्फ अक्की के लिए कर रही थी। टीम के लड़के उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इतनी प्यारी लड़की उनके लिए इतना कर रही थी। सब मिलकर कप्तान गाकू से कुछ करने की विनती करने लगते हैं। आखिरकार मुश्किल में फंसकर गाकू मौका को टीम की ऑफिशियल मैनेजर बना देता है, ताकि वो खुलकर उनकी मदद कर सके। प्रैक्टिस के दौरान मौका सबको पानी की बोतलें बांट रही होती है। उधर लड़के बात कर रहे थे कि अकी की पॉपुलैरिटी कितनी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि छुट्टी के बाद भी उसकी फैन गर्ल्स उसे चीयर कर रही थीं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जिन अचानक जिज्ञासा में अकी का तौलिया सूंघ लेता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं और उसे तुरंत परवर्ट कहने लगते हैं। लेकिन उसके बाद बाकी लड़के भी चुपके चुपके मैच के दौरान अकी का तौलिया सूंघने लगते हैं। लॉकर रूम में सब लड़के बात कर रहे थे कि तौलिए की खुशबू उनकी सोच से भी ज्यादा अच्छी थी। ये सुनकर जेन उन्हें डांटता है और कहता है कि वो सब अजीब पागल लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ मौका ये सारी बातें सुन लेती है। अब वो तय कर लेती है कि वो अकी और उसके तौलियों को टीम के लड़कों से बचा कर रखेगी। अगले दिन मौका हाथ में कीलों वाला बेसबॉल बैट लेकर खड़ी रहती है और अक्की के तौलियों की रखवाली करती है। उसकी वजह से आखिरकार तौलिया वाली सारी हरकतें बंद हो जाती हैं। लेकिन स्कूल में ये अफवाह आग की तरह फैल जाती है कि अक्की के तौलिए से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस वजह से उसकी फैन गर्ल्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब अक्की अपने तौलिए से पसीना पहुंचता है तो उसकी फैन गर्ल्स पूरी तरह पागल हो जाती हैं और उसके तौलिए के पीछे टूट पड़ती हैं। अक्की तेजी से इधर उधर बचते हुए निकलता है और ध्यान रखता है कि कोई उसे छू ना पाए। अब जेन का सब्र टूट जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो लोग फुटबॉल को लेकर सीरियस हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। उसकी डांट सुनकर सारी ग्रुपीज डरकर वहां से भाग जाती हैं। सब लोग राहत की सांस
सांस लेते हैं। बाद में जन अकेले लॉकर रूम में बैठा होता है। उसे याद आता है कि कैसे सब लोग अकी के तौलिए के लिए पागल हो रहे थे। वो अकी के तौलिए को देखकर हंसता है और सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ हो सकते हैं। लेकिन तभी कमरे में हवा का तेज झोंका आता है और तौलिया नीचे गिरने लगता है। जन तुरंत उसे पकड़ लेता है। तभी उसके मन में तौलिए की खुशबू को लेकर जिज्ञासा होने लगती है। एक और हवा का झोंका आता है और इस बार तौलिए की खुशबू सीधा उसकी नाक तक पहुंच जाती है। उस खुशबू से उसे अपनी माँ की पुरानी यादें आने लगती हैं। धीरे धीरे वो अपना चेहरा तौलिए में छुपा लेता है। लेकिन तभी अचानक अकी लॉकर रूम में आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अकी उसे सीधा परवर्ट कह देता है। फिर वो कहता है कि इस्तेमाल करने के बाद तौलिया फेंक देना चाहिए। ये सुनकर जैन और ज्यादा चिढ़ जाता है। घर पहुंचने पर जैन का बटलर उससे पूछता है कि क्या वो तौलिया धो दे, लेकिन जैन उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे ऐसे ही रहने दो। अगले दिन मौका खुद से कहती है कि उसे मैनेजर के तौर पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी अकी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन मौका खुद को याद दिलाती है कि उसे अपनी निजी फीलिंग्स को अलग रखना होगा। उसी समय जिन बाकी लड़कों के साथ वहां आता है और शेखी मारते हुए कहता है कि मौका उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन तभी मौका तेजी से उनके पास से निकलती है। सबकी नजर उसकी टी शर्ट पर पड़ती है और वो अकी की फैन शर्ट पहने होती है। उसी पल उसका राज सबके सामने खुल जाता है। दूसरी तरफ सबवे में सफर करते हुए जिन सकाई और ताइची बात कर रहे होते हैं कि अकी लोगों से दूर रहने के लिए ट्रेन में सफर करने से बचता है। वो लोग कहते हैं कि कल ताकादा एकेडमी के खिलाफ मैच में पहुंचना उसके लिए मुश्किल होने वाला है। इतने में वो लोग बाहर देखते हैं और पाते हैं कि अकी अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। उधर ट्रेन वाली लड़की उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे वो मन ही मन कोई प्लान बना रही हो ताकि अकी कल का मैच मिस कर दे। स्कूल खत्म होने के बाद पूरी टीम अकी को अपने साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मनाने लगती है। अकी पहले साफ मना कर देता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मजबूरी में आखिरकार अकी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब लोग ड्रिंक बार की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां भी अकी सबसे पहले ग्लास उठाकर उन्हें साफ करना शुरू कर देता है। ये देखकर जैन फिर से चिढ़ जाता है। उधर ट्रेन वाली वही लड़की चुपके से दूर बैठकर उन सब पर नजर रख रही होती है। तभी जब सब लोग अगले दिन के मैच के लिए चीयर करने वाले होते हैं, तभी बगल वाली टेबल से ताकेशी अचानक सामने आ जाता है। वो पूरी टीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अकी के बिना ये टीम किसी काम की नहीं है। फिर वो अकी को देखकर अपने एब्स फ्लेक्स करता है, जैसे हमेशा करता था। इसके बाद वो टीम को और नीचा दिखाते हुए कहता है कि ताकादा टीम के खिलाफ ये लोग अक्की के बिना जीत ही नहीं सकते। उधर बाकी टीम खाना शुरू कर देती है, लेकिन जन नोटिस करता है कि अकी अब भी टेबल साफ करने में लगा हुआ था। तभी खाना आता है, लेकिन ताकेशी तुरंत अकी की प्लेट उठा लेता है और कहता है कि इन लोगों को अकी के बारे में कुछ नहीं पता। वो बताता है कि अकी हमेशा घर का बना खाना ही खाता है, क्योंकि उसके लिए खास पौष्टिक खाना तैयार किया जाता है। लेकिन तभी अकी के पेट से आवाज आती है। इससे साफ पता चलता है कि असल वजह उसका जर्मफोबिया था, जो उसे बाहर का खाना खाने से रोक रहा था। ताइची कहता है कि अगर अकी नहीं खाएगा तो वो उसका खाना खा लेगा, लेकिन उससे पहले ही ताकेशी पूरी प्लेट खत्म कर देता है। ये देखकर ताइची चिढ़ जाता है। फिर वो खुद को ज्यादा तेज खाने वाला साबित करने के लिए ताकेशी के सामने एक और स्टेक मंगवा देता है। अब दोनों के बीच खाना खाने की रेस शुरू हो जाती है। दोनों एक साथ खाना शुरू करते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। बाहर तूफानी बारिश लगातार जारी रहती है। उधर ताकेशी की साथी ताचिबाना उसे ये बेवकूफी बंद करने के लिए समझाती है, लेकिन ताकेशी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक ही इंसान से दूसरी बार हार नहीं सकता। जैसे ही आखिरी डिश आती है, ताकेशी अपनी पूरी ताकत लगाकर खाना शुरू कर देता है। वो अक्की को दिखाना चाहता था कि उसकी टीम में कोई भी हर मामले में उससे बेहतर नहीं है। हर आखिरी चावल का दाना खाते हुए उसे वो पुराना दिन याद आने लगता है जब मिडिल स्कूल के दौरान टोक्यो ट्राईआउट्स ट्रेनिंग मैच में उसकी पहली मुलाकात अक्की से हुई थी। उसे याद आता है कि अक्की ने कितना शानदार और सटीक पास दिया था, जिसकी वजह से गोल हुआ था। वो एक बार फिर उसी पल को महसूस करना चाहता था। जैसे ही वो आखिरी निवाला खाने वाला होता है, तभी अक्की मेन्यू की आखिरी चीज उसके सामने रख देता है, एक बहुत बड़ा मेगा साइज स्ट्रॉबेरी पार्फे। ताकेची उसे अक्की का एक और किलर पास समझता है, लेकिन एक बाइट लेने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। इस तरह ताइची जीत जाता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और अक्की तुरंत वहां से घर के लिए निकल जाता है। उधर वही लड़की जिसका नाम काना था, दूर से जाते हुए अक्की को देख रही होती है। अगले दिन टीम मैच के लिए वार्म अप कर रही होती है, लेकिन जेन नोटिस करता है कि अक्की वहां दिखाई नहीं दे रहा। गाकू उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि अक्की कुछ देर पहले यहीं था, लेकिन अपनी टीम को इतने बड़े मैच से पहले भी इतना कैजुअल देखकर जेन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ अक्की हाथ धो रहा होता है। तभी उसकी टक्कर काना से हो जाती है, जो अपनी पानी की बोतल धो रही थी। अचानक बिना सोचे अक्की उसकी बोतल पकड़ लेता है और खुद साफ करने लगता है। वो कहता है कि बोतल अभी भी गंदी है। काना के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। फिर वो अक्की से सफाई में मदद मांगती है। वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहां सफाई का पूरा सामान रखा होता है। काना बताती है कि उसे फुटबॉल टीम का क्लब रूम साफ करने की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि उस टीम का कप्तान उसका बॉयफ्रेंड है। काना अक्की को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बार बार कह रहा था कि आज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी अक्की ही है। इतना कहने के बाद वो कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैच खत्म होने तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। उधर मैदान में सब लोग अक्की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। साइड लाइन पर कोच मीवा मौका को
अकी को ढूंढने के लिए भेजती है। मैच को ध्यान से देखते हुए मिवा कहती है कि सामने वाली टीम में कोई खास खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन वो लोग जीतने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर लॉक कमरे के अंदर काना अपनी असली चाल दिखाती है। वो अकी को धमकी देती है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो जोर से चिल्लाएगी। अचानक अकी वहीं नीचे गिर पड़ता है। असल में गंदे कमरे में बंद होने की वजह से उसका तनाव बहुत बढ़ गया था। काना उससे पूछती है कि जब उसे गंदगी से इतनी नफरत है तो वो फुटबॉल खेलता ही क्यों है। उसी दौरान मैदान में ताकादा टीम एक और गोल कर देती है। अब फुजिमी टीम 2 गोल से पीछे हो चुकी थी। काना फिर कहती है कि वो अक्की को और 30 मिनट तक इसी कमरे में बंद रखेगी। बातों बातों में ये भी पता चलता है कि इस पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड काना का बॉयफ्रेंड ही था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। मौका लॉक तोड़कर अंदर आ चुकी थी और उसके हाथ में वही बेसबॉल बैट था। वो तुरंत अकी से कहती है कि जल्दी मैदान में जाओ और मैच खत्म करो, लेकिन तभी अकी की नजर कमरे में पड़े गंदे कपड़ों के ढेर पर चली जाती है। अब मैच में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। तभी अकी मैदान में वापस आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक ब्रश था। वो जेन से कहता है कि वो उसे बॉल पास करेगा। जैसे ही खेल दोबारा शुरू होता है, अकी तुरंत बॉल अपने कंट्रोल में ले लेता है और सीधा गोल कर देता है। अब विरोधी टीम का कप्तान जीतने के लिए नया प्लान बनाता है। वो अपने खिलाड़ियों को कहता है कि अकी को चारों तरफ से घेर लो ताकि वो दोबारा गोल ना कर पाए, लेकिन उनका ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। अकी आसानी से सबको चकमा देकर निकल जाता है और बॉल जेन को पास कर देता है। जेन शानदार गोल मार देता है। अब दोनों टीमें बराबरी पर आ चुकी थी, लेकिन तभी सामने वाली टीम जानबूझकर अकी को जोर से धक्का दे देती है। अकी सीधे मिट्टी में गिर जाता है। ये देखकर जेन गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत अकी के पास भागता है। अकी साफ दिख रहा था कि मिट्टी में लुढ़कने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब अकी ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। इसीलिए पूरी टीम फैसला करती है कि वो अकी को बचाएंगे और गोल की रक्षा करेंगे। मैच खत्म होने में अब 5 मिनट से भी कम समय बचा था। तभी अकी पूरी ताकत लगाकर फिर से खड़ा होता है। वो सामने वाली टीम से बॉल छीनते हुए अपनी जर्मफोबिया की जंजीरों को तोड़ देता है। फिर वो पूरी ताकत से बॉल को गोल की तरफ किक मारता है और इसी के साथ फुजिमी टीम मैच जीत जाती है। अकी विरोधी कप्तान से कहता है कि उसे गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन चीटिंग उससे भी ज्यादा नफरत वाली चीज है। जीत के बाद पूरी टीम खुशी में फिर से अकी को गले लगाने दौड़ती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अकी उन्हें मना कर देता है। उधर ताकादा टीम अपने लॉकर रूम में पहुंचती है और देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा कमरा चमक रहा था। अकी का ये कूल अंदाज देखकर काना भी उसकी फैन बन जाती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड और ज्यादा जलने लगता है। दूसरी तरफ फुजिमी स्कूल का छात्र शियोन अपने कमरे में बैठकर मॉन्स्ट्रोसिटी हंटर नाम का मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा होता है। वो अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। खेलते हुए वो बताता है कि वो भी अकी की तरह बहुत बड़ा क्लीन फ्रीक है। असल जिंदगी में गंदगी का डर उसे इतना तनाव देता है कि उसके असली दोस्त लगभग ना के बराबर हैं। इसीलिए उसके ऑनलाइन दोस्त ही उसकी असली दुनिया बन चुके थे। उधर टीम अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही होती है, लेकिन शियोन मन ही मन कहता है कि उसे अपनी क्लीन फ्रीक वाली आदत सबसे छुपाकर रखनी होगी। अगली सुबह शियोन बहुत जल्दी क्लास में पहुंच जाता है। जब पूरा कमरा खाली था, वो तेजी से कुर्सियां और टेबल रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसे अकी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सफाई करना बंद करके ऐसे बैठ जाता है जैसे वो शुरू से अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था। अब जब क्लास में एक और क्लीन फ्रीक आ चुका था तो बारी शियोन की थी कमरे की सफाई करने की। वो चुपचाप पूरी क्लास साफ करता रहता है, जबकि उसके मन में यही चल रहा था कि सुबह का ये समय ही दिन का इकलौता पल है जब वो सुकून से रह पाता है। और थोड़ी देर बाद समझ भी आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। जैसे जैसे क्लास भरने लगती है, उसके क्लासमेट्स पूरी तरह गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का तो शियोन की डेस्क पर दूध तक गिरा देता है। वो लड़का तुरंत टेबल साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथों की बजाय अपनी शर्ट की बाजू से टेबल पोंछने लगता है। ये देखकर शियोन अंदर ही अंदर और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर भी बाहर से वो सिर्फ हल्की मुस्कान बनाए रखता है। बाद में होम इकोनॉमिक्स क्लास में सबको रोल्ड ऑमलेट और मिसो सूप बनाने का काम दिया जाता है। जहां बाकी पूरी क्लास सब्जियां काटने में संघर्ष कर रही थी, वहीं शियोन बड़ी सफाई और स्पीड से सब्जियां काट रहा था। वो इस काम में पहले से ही एक्सपर्ट था, लेकिन तभी अकी अपनी उससे भी ज्यादा शानदार कटिंग स्किल्स दिखा देता है। ये देखकर शियोन के अंदर मुकाबले की आग जल उठती है। अब वो और तेजी से सब्जियां काटने लगता है। वो एक के बाद एक डिश बनाता चला जाता है। तभी युका उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन शियोन उसे मना कर देता है और कहता है कि सब कुछ वो खुद संभाल लेगा। असल में वो चुपके से इस बात से परेशान रहता था कि अगर खाना उसने खुद ना बनाया हो तो वो उसे खा ही नहीं सकता। युका उसकी बनाई हुई डिश छकने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसी करछी को अपने होंठों से लगाती है, शियोन अंदर से बेचैन हो उठता है। उधर दूसरी तरफ अकी भी अपनी डिश बनाकर तैयार कर चुका था। पूरा क्लास उसकी खुशबू की तारीफ करने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही उसका खाना चखते हैं, वो लोग मानो खुशी से स्वर्ग पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में पूरी क्लास अकी के खाने का स्वाद चखने के लिए टूट पड़ती है। उधर दूसरी क्लास में साकाई, जिन और ताइची को भी खाने की खुशबू आने लगती है। उनकी पूरी क्लास बीच पीरियड में ही उठकर होम रूम की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर उनका सपना टूट जाता है क्योंकि मिसो सूप पहले ही खत्म हो चुका था। तभी शियोन उन्हें अपना ताजा बनाया हुआ फ्राइड राइस ऑफर करता है और सब लोग तुरंत खाने बैठ जाते हैं। चश्मा पहने क्लीन फ्रीक शियोन खुद पर बड़ा गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय अकी चिकन राइस बना चुका था। ताइची उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन अकी उसे रोककर कहता है कि अभी रुको, क्योंकि उसने ऊपर वाला एक टॉपिंग अभी डाला नहीं है। जैसे ही पूरी क्लास को
को पता चलता है कि ये ऑमलेट राइस डिश है, पूरा माहौल फिर से पागलपन में बदल जाता है। शियोन अब चिढ़कर एक और डिश बनाने का सोचता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास जरूरी सामान ही नहीं बचा। तभी कई लड़कियां डाइनिंग हॉल से ढेर सारी चीजें लेकर आ जाती हैं। अब शियोन फिर से एक स्वादिष्ट डिश बनाता है, लेकिन अकी भी तुरंत उसके जवाब में नई डिश तैयार कर देता है। ये मुकाबला लगातार चलता रहता है। इसी दौरान शियोन को अपना बचपन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसके पिता कभी समझ ही नहीं पाए कि वो खाने की टेबल पर रखा खाना क्यों नहीं खाता था। उस समय छोटा शियोन खुद को बहुत अकेला और फंसा हुआ महसूस करता था, क्योंकि वो किसी को ये समझा ही नहीं पाता था कि वो सिर्फ वही खाना खा सकता है जो उसने खुद बनाया हो। अब वो अकी को देखता है और सोचता है कि शायद उसकी परेशानी भी बिल्कुल वैसी ही है। स्कूल खत्म होने के बाद होमरूम में सिर्फ शियोन और अकी बचे होते हैं। तभी चश्मा पहने शियोन की नजर अकी के कॉफी कप पर पड़ती है। वो देखता है कि अकी ने कॉफी के ऊपर एक प्यारा सा जानवर वाला फेस बनाया हुआ था। ये देखकर शियोन समझ जाता है कि अकी सिर्फ क्लीन फ्रीक होने की वजह से खाना नहीं बनाता, बल्कि उसे सच में खाना बनाना पसंद है। दूसरे दिन शियोन अपने कमरे में बैठकर मॉन्स्ट्रोसिटी हंटर खेल रहा होता है। तभी उसका एक गिल्डमेट बताता है कि कोई नया खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल होना चाहता है। शियोन जैसे ही उस नए खिलाड़ी का अवतार देखता है, वो चौंक जाता है, क्योंकि उस खिलाड़ी का अवतार बिल्कुल अकी जैसा दिख रहा था। लेकिन असली अकी के उल्टा ये नया खिलाड़ी खुद को बहुत एनर्जेटिक और लोगों से घुलने मिलने वाला इंसान बताता है। अचानक गेम में एक बड़ा मॉन्स्टर टीम पर हमला कर देता है। तभी सोन एक भारी लोहे की गेंद को जोर से किक मारता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को हरा देता है। ये देखकर शियोन को फिर से अकी की याद आ जाती है। जीत के बाद सोन खुशी में अपने टीममेट्स को हाई फाइव देता है और यही चीज शियोन को सोच में डाल देती है। अगले दिन स्कूल में अकी बड़े ध्यान से स्कूल के मैदान को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा होता है। दूर खड़ा शियोन उसे चुपचाप देख रहा था। जैसे ही अकी वहां से निकलता है, शियोन की नजर उसके बैग पर लगे मॉन्स्ट्रोसिटी हंटर के ऑफिशियल हंटर की रिंग पर पड़ती है। फिर वो अपने खुद के हंटर की को देखता है, जिस पर उसका गेम नेम स्मार्ट लिखा हुआ था। बाद में शियोन फिर से गेम में लॉग इन करता है और अपने गिल्डमेट्स के साथ ग्रुप रूम में बातें करने लगता है। सब लोग सोन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसके टीम में आने के बाद से वो लोग एक भी मैच नहीं हारे थे। टीम की एक लड़की खुलकर बोल देती है कि उसे सोन पर क्रश हो गया है। ये सुनकर सोन इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो तुरंत वहां से भाग जाता है। उधर असली दुनिया में शियोन अपने हंटर की को ध्यान से देख रहा होता है। वो सोच रहा था कि आखिर वो अक्की के करीब कैसे जाए ताकि पक्का कर सके कि वही सोन है। तभी युका उससे पूछती है कि क्या वो उसके नोट्स थोड़ी देर के लिए ले सकती है, लेकिन शियोन अंदर ही अंदर नहीं चाहता था कि कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए। इसलिए वो युका से कहता है कि वो उसके नोट्स की फोटो ले ले, लेकिन युका बताती है कि उसके फोन की बैटरी बहुत कम है। फिर वो जिद करती है कि उसे बस थोड़ी देर के लिए नोट्स उधार दे दे। अब शियोन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और कुछ देर बाद टीचर्स ऑफिस से नोट्स की कॉपी बनवाकर वापस आता है। ये देखकर युका खुश हो जाती है और अपनी सीट पर लौट जाती है। लेकिन तभी जब वो अपना लॉकर खोलती है, उसे पता चलता है कि उसके पीडी वाले कपड़े गायब हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली क्लास में कोई चोरी नहीं कर सकता था और युका ने खुद वो कपड़े पिछली रात लॉकर में रखे थे। इसलिए सबको शक होने लगता है कि सुबह सुबह शियोन ने ही वो कपड़े चुराए होंगे। कुछ लड़के उससे कहते हैं कि वो अपना बैग खोलकर दिखाए। तभी एक क्लासमेट शियोन को पकड़ लेता है। ये होते ही शियोन बुरी तरह घबरा जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे हाथ मत लगाओ, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा दोषी लगने लगता है। अब सारे लड़के उसके पीछे भागने लगते हैं। आखिरकार वो सब शियोन को पकड़कर जमीन पर दबा देते हैं। शियोन पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा जमीन को ना छुए। तभी अचानक अकी वहां आ जाता है। उसके हाथ में युका के कपड़ों वाला बैग था। दूसरी क्लास का एक लड़का बताता है कि उसे ये बैग उसके लॉकर में मिला था। अब युका को समझ आता है कि उसने गलती से अपना सामान गलत क्लास के लॉकर में रख दिया था। जैसे ही शियोन उठता है, अकी उसे टिश्यू वाइप्स देता है। फिर वो उससे कहता है कि उसे लोगों को अपने बारे में थोड़ा और जानने देना चाहिए। शियोन समझ जाता है कि अकी उसके क्लीन फ्रीक वाले राज को जान चुका है, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अकी क्या कह रहा है। पूरी क्लास उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है और शियोन बस मुस्कुराकर कह देता है कि कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी यही सोच रहा था कि उसकी ये क्लीन फ्रीक वाली सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तभी अचानक युका उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये चीज शियोन को बहुत असहज कर देती है। उधर उसी समय अकी अपना बैग उठाता है। शियोन चुपके से उसके हंटर की को देखता है और आखिरकार पक्का कर लेता है कि अकी ही गेम वाला सोन है। बाद में गेम के अंदर शियोन सोन को ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि शायद अकी इस गेम में इसलिए इतना खुलकर रहता है क्योंकि यहाँ उसे अपनी कंट्रोल फ्रीक वाली परेशानी महसूस नहीं होती। फिर शियोन सोन के वीडियो गेम रूम में जाता है, लेकिन वहां की गंदगी देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान अकी एक शानदार गोल मार देता है। ये देखते ही उसका फैन क्लब खुशी से पागल हो उठता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उनकी टीम का कप्तान गाकू भी उन्हीं के साथ खड़े होकर अकी के लिए चीयर कर रहा था। पूरा माहौल देखकर जिन भी अपनी मशहूर बट की पी ट्रिक करना शुरू कर देता है।